आइए, मेरा टाइमलाइन में सबको स्वागत है। आज कुछ विशेष जानकारी लेकर के मैं उपस्थित हो गया हूं और हमारी ये वीडियो जिसको मिले सबको ही शेयर करेंगे, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए है। एक ऐसी विशेष जानकारी बताने जा रहा हूं मैं, जो हर कोई हमारे सनातनी हिंदू परिवार के लिए ये विशेष जानकारी मूलक एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं लाइव में। आप सुने, समझे और शेयर करें कि जानकारी सबके पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैंने अब तक इस भारतवर्ष के हर कोने कोने में, हर स्टेट में घूम करके देखा हूँ। मैंने बहुत घूम के मैंने भी अनुष्ठान किया। एक अनुष्ठान के विषय में जानकारी लेकर मैं उपस्थित हो गया हूँ। लक्ष्मण पौडेल जी, क्योंकि हिंदी भाषा सबको ही समझते हैं, इसीलिए नेपाली में कहें तो हिंदी भाषी लोग नहीं समझेंगे। ज़्यादा ज़रूरत हिंदी भाषियों को है मेरा समझ से, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। आप वीडियो ज़रा शेयर कर दीजिएगा, सबके पास पहुँचे, क्योंकि ये जन कल्याण हेतु एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। मैं सामने मेरे पीछे में जो बोर्ड लगा है, बोर्ड भी देख रहे होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर का भी काम करता हूँ। तो जितने लोग हमारे पास आते हैं प्रश्न लेकर के, कम से कम 30% लोगों की कुंडली में तो पितरदोष पाए जाते हैं। साउंड आयो, यहाँ साउंड आयो। थर्टी 30% लोगों के कुंडली में पितरदोष पाए जाते हैं, तो उसको शांति करना है। पितरदोष का शांति कैसे करें? पितरदोष का शांति करने की विधि है, जो ऐसे नदी में जा करके त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, और इसका संपूर्ण विवरण कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कौन सा मुहूर्त में करना है, इसके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जो लोग ऑनलाइन में हैं, सब लोग जुड़ जाइए, सुने और जानकारी मूलक वीडियो है, सबके पास पहुंचा दीजिएगा, शेयर भी कर देंगे। वह त्रिपिंडी श्राद्ध के विधि विधान में लिखा है कि विशेषकर कार्तिक महीना से लेकर माघ महीना तक, तुला का सूर्य से लेकर के मकर का सूर्य होने तक, ये 4 महीना में दोनों पक्षों में किया जाता है। ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये अनुष्ठान पितरों का संतुष्ट और मोक्ष कामना के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान है। पितरों को संतुष्ट और मोक्ष कामना के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान है। और केवल पितरों की कामना से कोई करना चाहे, उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताया, किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया आपके कुंडली में पितरदोष है, फिर भी बहुत लोग करते हैं, क्योंकि पितरों का संतुष्ट होने की कामना से करते हैं। ऐसे के लिए उनको ये महीना का मुहूर्त जो है लेना बहुत जरूरी है। तुला का सूर्य रहते हुए मकर का सूर्य होने तक 4 महीना,
यानी कि कार्तिक महीना, अग्रहण महीना और पौष का महीना, माघ महीना, इन 4 महीने में दोनों पक्षों में किया जाता है। उसमें भी तिथि को विशेष करके चुने हैं, तिथि को विशेष करके चुने हैं। कृष्ण पक्ष की तिथि, कृष्ण पक्ष में जो अंधेरा पक्ष होता है उसमें विशेषकर तृतीया, चौथी, पंचमी तिथि भी लिया जाता है, अष्टमी, नवमी भी लिया जाता है और कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि भी लिया जाता है, द्वादशी, त्रयोदशी तिथि भी लिया जाता है। अमावस्या के अधिपति पितरदेव होते हैं, इसलिए अमावस्या में इसे कामना सहित का अनुष्ठान नहीं भी करना चाहिए, इसे भी कहते हैं। बहुत लोग तो पौष महीना में मौनी अमावस्या में भी करते हैं, बहुत लोग पौष के मौनी अमावस्या में करते हैं, वो ठीक है। पौष के मौनी अमावस्या में विशेषकर गया श्राद्ध करने की महिमा है, लेकिन वो जो त्रिपिंडी श्राद्ध अगर कामना रहित है तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन कामना है तो अमावस्या के कोई भी महीना में हो, अमावस्या में ना करें तो ठीक रहेगा। जो मैंने बताया कृष्ण पक्ष के तृतीया, चौथ, पंचमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी ये तिथि बहुत मान्य है कृष्ण पक्ष के। शुक्ल पक्ष के पंचमी विशेषकर, उसके बाद अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी ये मान्य है शुक्ल पक्ष की। तो ये रहा, ये तिथि को तो विशेषकर ध्यान देना ही है जिनको ये काम करना है। और तो और जिनके शादी करने के लिए शादी की चर्चा हो जाती है तो शादी नहीं बैठ पाती है, उलझन होती है शादी करने में, विशेषकर उन लोगों के लिए ये काम करना जरूरी है, उन लोगों के लिए ये काम करना जरूरी है। तो ऐसे स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में ये सब महीना का मुहूर्त अभी देखने की जरूरत नहीं है। या मोबाइल न बजा, रेकॉर्ड हो जा, तिथि देख करके करें, तिथि देख करके करें। कोई भी महीना में इमरजेंसी में चलेगा, लेकिन पितृपक्ष में नहीं करना है। जैसे पितृपक्ष के बाद नवरात्र शुरू होता है, नवरात्र माता रानी के लिए पर्व मनाते हैं हम लोग। इसी तरह पितृपक्ष का जो 16 दिन है वो पितरों का पर्व है, और पितरों को नाम में श्राद्ध जलांजलि करना चाहिए, लेकिन ये कामना वाले अनुष्ठान त्रिपिंडी श्राद्ध आदि पितृपक्ष में ना करें। इमरजेंसी के लिए अन्य महीना में चलेगा, अगर इमरजेंसी नहीं है तो वही शास्त्र में बताए अनुसार, शास्त्र में बताए अनुसार कार्तिक से लेकर माघ महीना के अंदर में करना चाहिए त्रिपिंडी श्राद्ध। कैसे करें? जैसे पंडित जी ने मुहूर्त दिखा के बता दिया कि इस दिन करना है, तो उसका एक दिन पहले ही आपको हविष्यान्न लेकर के, मुंडन करके हविष्यान्न लेकर के दूसरे दिन का इंतजार करना है। वहां 3 पंडित जी का वर्ण होता है, 3 पंडित जी का वर्ण होता है, 3 पंडित जी चाहिए ये काम करने के लिए। जैसे नदी में जाएं, कम से कम 2 जो संभव तो नहीं है अनुष्ठान करने के लिए, असंभव नहीं है, संभव भी है। 2 जोड़ा वस्त्र लेकर जाना पड़ेगा, 2 जोड़ा वस्त्र। पहले 2 जोड़ा नए वस्त्र वो रखे रहेंगे, पहले जो पहने हुए उसी वस्त्र से स्नान करें नदी में। स्नान करने के बाद जितने अपने पितरों का नाम लिस्ट लेकर के जाएं, उनके नाम में तर्पण करें। ब्रह्मादि देव का तर्पण, देवर्षि तर्पण, जो तर्पण का विधि है, देवर्षि, महर्षि, वेद पुराण आदि का सबका, प्राकृतिक वनस्पति लेकर के सब पूरा चराचर जगत का नाम में तर्पण होता है। ये तो जानते हैं जो तर्पण कराते हैं पंडित जी।
उसके बाद में दिव्य पितरों का शांति होता है। दिव्य पितर कहने से वो जनरल है। भारद्वाज गोत्र के भी वही है, वशिष्ठ गोत्र के भी वही है, सांडिल गोत्र के भी वही, गर्ग गोत्र के भी वही है। उनको क्या कहते हैं? जनरल पितर, जो अर्यमादि नाम के हैं। कव्यवानला, अर्यमा, सोमा, सोमराज इत्यादि नाम के जो दिव्य पितर लोग है वो जनरल है, सबके हैं। कहने का मतलब हर किसी गोत्र में वो आएंगे पहले। उन सबको तर्पण हो जाने के बाद अब अपने पितर का नाम आएगा। उसमें एक क्रम है, किसको पहले देना है तर्पण। बहुत लोग उल्टा पल्टा करते हैं। जो गांव में भी पार्वण श्राद्ध कराते हैं, कोई एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं, वहाँ तर्पण विधि में उल्टा पल्टा कुछ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र में बताया गया है उसी अनुसार करना है। तातंबा त्रितयम सपत्न जननी माता महादित्रयम। श्लोक पढ़ते हैं, समझने का भी कोशिश करें जो लोग कर्मकांड करते हैं। तात पिता, अम्बा माता, त्रयम तीन पीढ़ी इधर पिता पुरुषों के पक्ष में, तीन पीढ़ी माताओं के पक्ष में। मातृ पितामही प्रपितामही। पहले पितर का तीन पीढ़ी होगा, पितृ पितामह प्रपितामह। उसके बाद में फिर मातृ पितामही प्रपितामही। 6 लोग हो गया। ये 6 लोग जनरल है। इसके बाद में फिर मामा के गोत्र में जाएंगे, नाना पक्ष में। मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह। उसके बाद फिर उन्हीं के पत्नी मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही। इसका अर्थ यह हो गया तातंबा त्रितयम। उसके बाद में अगर सौतेली माँ है तो आपका सौतेली माँ का नंबर आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जो है अपने पितृपक्ष के और बुजुर्ग ताऊ चाचा जी है तो उनको पहले, उसके बाद ही मामा को पक्ष में जाएगा। चाचा ताऊ जी नहीं है तो ये जनरल 12 लोगों का तर्पण हो जाने के बाद मामा को, मामा के बाद में मौसी को, क्योंकि मौसी से पहले मामा है। मामा को तर्पण देंगे, उसके बाद में मौसी को। अगर मामा का को तर्पण देने से पहले अगर अपने वंश में भी कोई सगे भाई बहन भी कोई गुजरे हो तो उनको भी दे सकते हैं। अगर भूल भी गए तो बीच में भी दे सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 12 लोग जनरल है, इनमें क्रम इधर उधर उल्टा पल्टा नहीं करना है। नाना के पक्ष के 3 पीढ़ी का 6 लोग, अपने पिता पक्ष के 3 पीढ़ी के 6 लोग, 12 लोग। तो उसके बाद में तो और भी है कुटुंबरी। जैसे अपने बुआ जिंदा है, फुआ जी मर गए हैं तो फुआ को अलग से तर्पण नहीं होता है। कोई नाम गोत्र जानता है, मन में याद है, दया आ गया दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ शास्त्र सम्मत में ये नहीं है, क्योंकि बुआ जो है अपनी होती है, फुआ नहीं होता है अपना। तो दूसरे शाखा के हैं, दूसरे गोत्र के हैं। क्योंकि बुआ तो अपनी कुल से विवाह होकर के उस घर को चली गई है। इसलिए अगर दोनों नहीं है तो दोनों द्विवचन शब्द से ताभ्यम सदा कर सकते हैं। लेकिन बुआ जी जिंदा है तो फुआ को अलग से तर्पण नहीं होगा। इसी तरह मामा जिंदा है तो मामी को अलग से तर्पण करने का विधि नहीं है। ठीक है, चलिए तर्पण का बात हो गया। हम इस बात का जानकारी दे रहे थे आपको त्रिपिंडी श्राद्ध के संबंध में। ऐसे तर्पण समापन होने पर नए वस्त्र पहनना है आपको, धोती। ठीक है, धोती वस्त्र पहनने के अब वहाँ बालू वालू का
वही बालू जो नदी के किनारे में रेत होता है, उसी रेत को सजा के वहाँ स्थंडिल्य जैसा वेदी बनाए पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण ऐसे स्थापित करना चाहिए। नियम तो है उत्तर मुंह करके करने का। जैसे कि घर में जो श्राद्ध करते हैं तो दक्षिण मुंह होकर करते हैं, तो वहाँ नदी में जो त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं पितर के मोक्ष की कामना के लिए, तो उत्तर मुंह करके करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले पूर्व में विष्णु कलश, बीच में ब्रह्म कलश और पश्चिम में लास्ट में रुद्र कलश, 3 कलश को स्थापना करें। वहाँ जैसे हम लोग पूजा में कलश स्थापना विधि करते हैं, उसी तरह उसी मंत्र से कलश स्थापना का विधि भूमि पूजन से लेकर के सभी करना है वेद के मंत्र द्वारा। इसके बाद में उस कलश में तत्त धातु का प्रतिमा भी स्थापित होगा। विष्णु कलश में सोने का प्रतिमा विष्णु का, ब्रह्म कलश में चांदी का ब्रह्मा जी का प्रतिमा और रुद्र कलश में तांबे का रुद्र स्वरूप तांबे का प्रतिमा स्थापित करना है। ठीक है। इसके बाद में विष्णु कलश के सामने शालिग्राम शिला को भी स्थापित करना है और वही विष्णु कलश के आसपास में जब तक कर्म खत्म नहीं होगा तब तक के लिए एक रक्षा दीपक जलाना चाहिए। इस तरह रक्षा दीपक जलाना चाहिए। तो ये ऐसा लाइव अनुष्ठान में स्टिकर नहीं देना होता है रुद्र भाई, ये आपका बाद में जाकर के आपको प्रोफाइल को असर कर सकता है। इसके बाद में कर्मपात्र निर्माण करें। कर्मपात्र में तीर्थ वरुण आदि का अभिमंत्रण करके कर्मपात्र तैयार हो जाने के बाद पहले स्नान तर्पण में भी संकल्प तो होता ही है, वहाँ भी संकल्प करना है, प्रति का संकल्प कि मैं पितर मोक्ष की कामना के लिए ये त्रिपुंडी श्राद्ध का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। इस तरह वहाँ भी संकल्प होता है 10 काल उच्चारण करके। संकल्प हो जाने के बाद दीपक जला के दीपक का पूजा करें। उसके बाद में पुरुष सूक्त सहसा रेखा पुरुष सूक्त से अंगन्यास करें। अंगन्यास करने के बाद उसी पुरुष सूक्त से शालिग्राम भगवान का पूजा करें। सभी उपचार वहाँ पंचोपचार जरूरी है। पाद्य अर्घ आचमनियम मधुपर्कम पंचामृतम शुद्धर्कम, इस तरह से 16उपचार से पूजा करें। पदार्थ अनुपलब्ध है नहीं। और शालिग्राम भगवान का चावल की अक्षत से पूजा नहीं करनी है, वहाँ तिल जौ से पूजा करनी है। ये तो सब लोग जानते हैं जो पूजा करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कह दिया कहने के बाद। इसी तरह 16उपचार से शालिग्राम भगवान की पूजा करने के बाद फिर तत्त कलश में तत्त भगवान का उसी वैदिक सूक्त पाठ करके पूजन होता है। और वहाँ जो प्रतिमा स्थापित किया है उनको विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। मनोज्योतिर्वैदिक मंत्र, फिर ओम आं ह्रीं क्रों ह्रीं यम रम लम वम सम 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 स शिवस्य प्राण यह प्राण, इस तरह से 3 बार इस मंत्र को बीच